Good morning everyone. Welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with me. आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि हम लोग टीचर्स तो हैं, वी आर वेल क्वालिफाइड, हमारा सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा होता है, हमारा सारा क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा होता है, बट जब हम क्लासरूम में एंटर करते हैं तो सारी क्वालिफिकेशन, सारा एक्सपीरियंस कितनी बार ऐसा होता है कि फेल हो जाता है ड्यू टू क्लासरूम इनडिसिप्लिन। बिकॉज क्लासरूम में इतना ज़्यादा शोर होता है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं। हम क्लास में एंटर करते हैं, बहुत प्लानिंग के साथ एंटर करते हैं कि आज हम ये कराएंगे, आज हम वो कराएंगे, आज ये एक्टिविटी कराएंगे, बट एंड अप ऑफ द डे पूरा जब पीरियड ख़त्म होने वाला होता है हम इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्लास में कि वी आर वेटिंग फॉर आवर फ्री पीरियड। और एक्चुअली में आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि व्हेन यू एंटर द मोस्ट इनडिसिप्लिन क्लास रूम की, आ रही पूरे स्कूल की अगर कोई ऐसी इनडिसिप्लिन क्लास है जिसमें आप लोगों को भी जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, डर लगता होगा कि अरे उस क्लास में जाना है, आज उस क्लास में मेरे 2 पीरियड हैं, ओ माय गॉड, अब मैं कैसे आज टाइम स्पेंड करूँगा उस क्लास में या करूँगी। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि इतना क्वालिफाइड होने के बावजूद, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद एंड इतना गुड सब्जेक्ट कंटेंट होने के बाद, हमारा कंटेंट नॉलेज इतना अच्छा है, तभी भी हम क्लासरूम में कई बार फेल हो जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि गुड टीचर क्या होता है। एक हम लोग जनरली कंप्लेन करते हैं कि उस क्लास के ज़्यादातर बच्चे गंदे हैं, वहाँ पे ज़्यादातर बॉयज़ है तो उस क्लास में बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन है। तो एक्चुअली में एक गुड टीचर वो होता है जो बच्चों में फॉल्ट ना निकालते हुए, बच्चों की कमियों को ना निकालते हुए, अब उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाले, अपने अंदर कमी निकालते हुए। क्योंकि अगर आप बच्चों की कंप्लेन कर रहे हैं, पहला ऐसा होता था कि हम बच्चों की कंप्लेन करते थे तो वो एक्सेप्ट हो जाती थी। नाउ इन दिस सिनेरियो आप लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो टीचिंग मेथड्स हैं वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो गए हैं। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए आई है, टीचर्स को ध्यान में रखते हुए नहीं आई है। पहले टीचर क्या होती थी, आपका मेन सेंटर होती थी, मेन रोल होती थी, रोल मॉडल होती थी क्लास में। बट राइट नाउ स्टूडेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एजुकेशन सिस्टम। अगर आप एक स्टूडेंट्स को आप मोल्ड नहीं कर सकते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंजेस नहीं ला सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस में आप उसको अप नहीं कर सकते, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, तो हम एज अ टीचर हम फेल हो जाते हैं कई बार, राइट। तो आज हम यही बात करेंगे कि हम बच्चों में कमियां निकालने के बजाय अपने अंदर कमी निकालें, राइट। तो सबसे पहले हमारा यही होगा, जब हम लोग क्लासरूम में एंटर करें तो हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हम लोग बिना प्लानिंग के क्लासरूम में एंटर करेंगे तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा कियोस्क होगा, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप लोग क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली फेल हो जाएंगे। तो हमेशा जब भी अपने क्लासरूम में जाएं आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएं। अगर आपकी प्लानिंग पहले से ही होगी तो यकीन मानिए क्लासरूम में इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। स्टिल अगर आपको फील हो रहा है, आप लोग क्लास में एंटर किए और बच्चों ने विश किया और उसके बाद बच्चे, आप जनरली आपने देखा होगा, आपस में बात करने लग जाते हैं, वाई, ऐसा क्यों है। और किसी किसी के पीरियड में जनरली ऐसा होता है, टीचर के क्लासरूम में आते ही एकदम सन्नाटा छा जाता है, साइलेंस हो जाता है, और हम जनरली आपस में डिस्कस भी करते हैं कि मैम आपकी क्लास में तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, जब मैं क्लास में जाती हूँ तो इतना ज़्यादा शोर होता है, तो ऐसा क्यों होता है। यू नो दीज डेज स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्टर। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो टीचर को परख लेते हैं कि ये टीचर कितनी ज़्यादा स्मार्ट है। तो आपको क्या करना है, बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट बनना है। अगर आप लोग उनके ऊपर शाउट करेंगे, चिल्लाएंगे, तो वो इस चीज़ को इन्जॉय करते हैं आजकल के बच्चे कि आज यहाँ हमने आज का टारगेट पूरा कर दिया, टीचर को अच्छे से गुस्सा दिला दिया, फ्रस्ट्रेट कर दिया, नाउ टुडेज टारगेट इज़ कम्प्लीटेड। बट एक्चुअली में आपको उनका टारगेट को कंप्लीट नहीं होने देना है, इसीलिए अपने पेशेंस को कभी भी लूज़ नहीं करना है, हमेशा प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएं। अपना क्लास सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल ज़रूर रखना है। किसी भी कंडीशन में आपको अपना गुस्सा बच्चे पे नहीं निकालना है। आप बाद में जाके अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, अपने कलीग से बात कर सकते हैं, उनसे टिप्स ले सकते हैं, बट कभी भी बच्चों के सामने आपको वीक या अपनी कमियों को नहीं दिखाना है, राइट। थर्डली, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ क्लासरूम में जाने के बाद इनडिसिप्लिन है, तो आप उनको ऐसा कुछ एक्टिविटी दे सकते हैं जिस जो जो उनकी एनर्जीज़ हैं इतनी, क्योंकि बच्चों में आजकल इतनी एनर्जीज़ हैं क्योंकि वो स्कूल में जा रहे हैं जनरली, अदरवाइज वो मोबाइल फ़ोन्स में लगे रहते हैं या वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं जनरली। तो आप लोग उनकी एनर्जी को कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में मोल्ड कर सकते हैं। तो आप क्लासरूम में जाइए, अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन है, तो हमेशा एक दिन की एक एक्टिविटी ज़रूर प्लान करिए। आप कोई भी एक्टिविटी दे दीजिए, डोंट स्पीक, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बोर्ड पे लिखिए बड़ा बड़ा एक्टिविटी। जब आप एक्टिविटी लिखेंगे तो उनका सारा फोकस क्या जाएगा, बोर्ड पे, कि ओह आज कोई एक्टिविटी होने वाली है। तभी भी आपको फील हो रहा है कि 4-5 बच्चे क्लास के बहुत बातें कर रहे हैं, उन बच्चों को ही आप फ्रंट पे बुला लीजिए और उनसे बोलिए कि ये एक्टिविटी है और दे विल
कंट्रोल द क्लास, वो अब पूरी एक्टिविटी को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, बच्चों को समझाएंगे। अब आप उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनको पनिशमेंट के तौर पे बुला रहे हैं, उन लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि येस वी आर स्पेशल। तो ऐसे ही अगर जो नॉटी बच्चे हैं उन लोगों को ऐसे डांटते हुए ना आप उनको ड्यूटीज़ दीजिए। अगर आप उनको ड्यूटीज़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। एंड धीरे धीरे जो बाकी के नॉटी बच्चे हैं उन लोगों को भी ड्यूटीज़ आप देना स्टार्ट कीजिए। बट कंप्लेंट्स नहीं निकालनी है बच्चों के बीच में, बच्चों के साथ आर्ग्यूमेंट्स में नहीं उलझना है, राइट। एंड छोटे बच्चे आई थिंक 7th 8th तक के तो इतने ज़्यादा ना, मतलब इतने ज़्यादा समझदार भी नहीं होते हैं, वो आपकी बातों में आ जाते हैं। तो आप उन लोगों के रेगुलरली आप लोग अपनी प्लानिंग के साथ जाइए, एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस कीजिए क्लास में। एक्टिविटीज़ नहीं आपको लग रहा है कि सक्सेस नहीं हो पा रही है तो और ज़्यादा आप नेक्स्ट डे के लिए और कीजिए कि और क्या हो सकता है इसमें। नहीं है तो आप क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दीजिए कि आज मैं आप लोगों का क्विज़ ले रही हूँ। लिसन, क्विज़ बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। इवन मैं अपनी क्लासेस में क्विज़ लेती हूँ जब मैं एज अ रिविजन लेती हूँ। तो रिटर्न रिविजन जब बहुत ज़्यादा बोर्डम हो जाता है तो मैं क्विज़ लेती हूँ और क्विज़ में वो इन्जॉय भी करते हैं। एंड उसमें मार्क कीजिए कि क्विज़ में क्विज़ की मार्किंग होगी और जो जो बच्चा जिस लाइन में बातें करेगा उसके मैं -5 करती रहूँगी, जिससे आप मानिए कि आपका स्कोर भी इम्प्रूव होगा, क्लासरूम जो होगा वेल मैनेज्ड होगा, आप जो प्लानिंग करके जा रहे हैं वो प्लानिंग को आप बच्चों पे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एंड आप जो होगी आपको, जैसे बाकी टीचर्स के क्लासरूम आपको लगते हैं कि हाँ मेरा क्लासरूम भी इतना डिसिप्लिन हो, वो भी डेफिनेटली होगा। स्टिल यू वांट एनी काइंड ऑफ टिप्स टू मैनेज द क्लास, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।